आज के इस विश्लेषण में सीधे विषय पर आते हैं। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और उस निस्वार्थ प्रेम का एक बेहद गहरा अध्ययन है जिसे अक्सर लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी आज की यह प्रस्तुति माँ के असीम त्याग और समय के साथ बदलती इंसान की प्राथमिकताओं की एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर पेश करती है। ये एक ऐसा आख्यान है जो हमें रुकने पर मजबूर कर देता है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सफलता की इस अंधी दौड़ में हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मुझे भूख नहीं है बेटा। अब ये महज चंद शब्द नहीं है, बल्कि प्यार में बोला गया एक ऐसा झूठ है जो दुनिया भर में अनगिनत माताएं अपने बच्चों के लिए बोलती हैं। ये वाक्य उस पूरी नींव को तैयार करता है जिस पर हमारा आज का ये विश्लेषण टिका है, यानी बिना किसी शर्त का पूर्ण त्याग। ये दिखाता है कि कैसे एक माँ अपनी सबसे बुनियादी जरूरत, अपनी खुद की भूख को भी अपने बच्चे के सामने पूरी तरह से मिटा देती है। माँ का त्याग। मूल स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवेश से होती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ और उसका छोटा बेटा रहते थे। ये पृष्ठभूमि समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उस रोजमर्रा के संघर्ष को दर्शाती है जहां छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है। जाहिर है, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये विकल्पों की कमी होती है। और यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये कि ये किसी एक दिन की बात नहीं थी। घर में खाने की भारी कमी होने के बावजूद माँ हमेशा अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाती थी। ये उसका रोज का नियम था। उसने अपने बच्चे के जिंदा रहने को अपनी खुद की जरूरत से ऊपर रखा। ये एक ऐसा लगातार किया गया त्याग था जिसने उस बच्चे के भविष्य को तो सुरक्षित कर दिया, भले ही इसके बदले मां का अपना शरीर कमजोर होता चला गया। शहर की चकाचौंध। खैर, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जीवन एक नया मोड़ लेता है। समय के साथ प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं, ये टाइमलाइन इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। पहला चरण था बचपन की गरीबी, जहां माँ और बेटे का बंधन सबसे मजबूत था। दूसरे चरण में पढ़ाई के वो साल आते हैं जो असल में माँ के उसी त्याग का नतीजा थे। बच्चा गांव की उस छोटी सी दुनिया से निकलकर आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम तीसरे चरण यानी शहर के जीवन पर पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि बेटा धीरे धीरे अपनी उस नई दुनिया में इतना खो गया कि वो अपनी माँ को ही भूलने लगा। ये चौथा चरण उसी उपेक्षा का समय है जहां भौतिक सफलता ने पारिवारिक जड़ों को पूरी तरह से ढक लिया। एक अंतहीन इंतजार। जीवन का ये चक्र अब एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर पहुंचता है। गांव में जो माँ पीछे छूट गई थी ना, वो अब बूढ़ी और बहुत कमजोर हो चुकी है। एक दिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। ये वो समय होता है जब किसी भी इंसान को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस अकेलेपन में माँ की पूरी दुनिया बस उस एक दरवाजे तक सिमटकर रह जाती है जहां से उसके बेटे के वापस आने की उम्मीद थी। इस मुश्किल घड़ी में गांव वाले आगे आते हैं और वो बेटे तक मां की बीमारी की खबर पहुंचाते हैं। यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि संदेश बेटे तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच चुका था। गांव वालों को भी यही लगा था कि ऐसी खबर सुनकर तो कोई भी बेटा तुरंत अपनी मां के पास लौट आएगा। लेकिन जो असलियत थी वो उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। यहां हमें मानवीय स्वभाव का एक बहुत ही कड़वा विरोधाभास देखने को मिलता है। बाईं ओर एक माँ की वो अटूट उम्मीद है जो हर दिन दरवाजे की तरफ देखकर बस यही बुदबुदाती है, मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा। उसका यह विश्वास इतना गहरा है कि मौत की दहलीज पर भी वो डगमगा नहीं रहा। और वहीं दाईं ओर बेटे की उदासीनता है। स्रोत साफ बताता है कि खबर मिलने के बावजूद बेटे ने काम का बहाना बना दिया और वो वापस नहीं आया। आखिरी रोटी। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। माँ का शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन उसका मन, उसकी ममता अभी भी उसी दरवाजे पर अटकी थी। बेटा नहीं आया और आखिरकार माँ अपनी आखिरी सांस लेती है। लेकिन दुनिया से जाने से ठीक पहले वो कुछ ऐसा करती है जो इंसान की सोच से भी परे है। वो अपनी पड़ोसन को बुलाती है और उसके हाथ में एक रोटी रख देती है। मौत के उस आखिरी पल में भी, जब अक्सर इंसान अपनी जिंदगी, अपने दर्द या भगवान के बारे में सोचता है, उस माँ के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल था, जब मेरा बेटा आए तो उसे दे देना, शायद उसने खाना ना खाया हो। यह सोचने वाली बात है कि मौत भी उसके अंदर की माँ को नहीं मार पाई। जिस बेटे ने उसकी बीमारी को नजरअंदाज किया, काम का बहाना बनाया, उसी बेटे की भूख की चिंता उस माँ को अपनी मौत से भी ज्यादा थी। ये वही माँ है जो बचपन में खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी और अब जाते जाते भी वो उसके लिए खाना छोड़कर जा रही है। अनकही सीख, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ दिनों के बाद जब शायद बेटे को अपने काम से फुर्सत मिल जाती है, वो आखिरकार गांव पहुंचता है। अब सारे बहाने खत्म हो चुके हैं
और सामने सिर्फ एक कड़वी सच्चाई है। जब बेटा गांव की उस चौखट पर कदम रखता है तो उसे एक ऐसा सन्नाटा मिलता है जो अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में बस जाने वाला था। उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो इंतजार करने वाली आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। वो मौका जो उसके पास था अपनी माँ से मिलने का, उसे ये बताने का कि वो उससे कितना प्यार करता है, वो मौका अब हमेशा के लिए जा चुका है। तभी वो पड़ोसन आगे आती है और बेटे के हाथ में वो सूखी रोटी रख देती है। ये सूखी रोटी कोई मामूली अन्न का टुकड़ा नहीं था। ये उस असीम प्रेम का एक जीता जागता सबूत था। ये एक ऐसी वसीयत थी जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस निस्वार्थ प्यार था। जब वो सूखी रोटी उस बेटे के हाथों को छूती है तो वो महज एक स्पर्श नहीं था, वो एक बहुत बड़ा झटका था। उस रोटी को देखते ही एक बांध सा टूट जाता है। बेटे का दिमाग अतीत में चला जाता है। उसे अपना वो बचपन याद आता है जब इसी माँ ने अपना पेट काटकर उसे भर पेट खिलाया था। अचानक शहर की वो सारी चकाचौंध, वो सफलता और काम के वो सारे बहाने उस एक सूखी रोटी के सामने बेहद छोटे और बेमानी लगने लगते हैं। उसे उस बलिदान की असली कीमत समझ में आ जाती है जिसे वो इतने सालों से बिल्कुल हल्के में ले रहा था। वो फूट फूट के रोता है। ये पछतावे की वो चरम सीमा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी और भयानक सच्चाई यही है कि अब बहुत देर हो चुकी थी। आंसू उस मां को वापस नहीं ला सकते थे। वो पछतावा उस खालीपन को कभी नहीं भर सकता था जो उसने खुद अपने स्वार्थ की वजह से पैदा किया था। ये एक ऐसा भारी बोझ है जिसे अब उसे ताउम्र ढोना ही पड़ेगा। और अंत में ये पूरी कथा हमें इस बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया में माता पिता का प्यार वाकई अनमोल होता है। ये विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब तक माता पिता जीवित हैं, उनके समय और उनके प्रेम का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाता है तो इंसान के पास केवल उस सूखी रोटी जैसा भारी पछतावा रह जाता है जिसे फिर कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये पूरी प्रस्तुति एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है। क्या वर्तमान की प्राथमिकताएं भविष्य